चलिए क्लास शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यह जो चैप्टर है यह आपके बुक पोएट्री सेक्शन का सेकेंड चैप्टर है और इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के विषय में पढ़ा है, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में जाना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चले जाएं, जो आपका चैनल है इंग्लिश यात्रा 2.0 चैनल पे, और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, वहां से तैयारी करें। फिलहाल चलिए चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस पोम को हम लोगों ने पढ़ा है। यह कविता सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी हुई कविता है और समाज की तरफ इशारा करती है। मूल रूप से मैं इस कविता के विषय में यही कह सकता हूं कि भला उंगली किस पर उठे मैं भी उसी कतार में, भला उंगली किस पर उठे मैं भी उसी कतार में, हर कोई दौड़ लगाए बैठा मौका और जुगाड़ में। तो यही मूल है इस कविता का। चलिए चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु रोट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है? कमला दास, वाल्ट व्हिटमैन, जॉन डन, रिपोर्ट ब्रूक। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है वाल्ट व्हिटमैन, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज पीपल्स पोएट। अब जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से आपको पता करना है कि किन्हें पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है। जॉन डन को, जॉन कीट्स को, वाल्ट व्हिटमैन को या रिपोर्ट ब्रूक को। तो जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है, जॉन कीट्स को रोमांटिक पोएट के नाम से जाना जाता है, रिपोर्ट ब्रूक को वार पोएट कहा जाता है, वाल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? 1877, 1819, 1878, 1820, कब हुआ था? तो वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन 1819, 1819 में इनका जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्ट व्हिटमैन वाज एन पोएट, इंडियन, ब्रिटिश, इंडो इंग्लिश, अमेरिकन। वह कहाँ के पोएट थे? तो वे एक अमेरिकन पोएट थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्ट व्हिटमैन वाज, क्या थे वे? कारपेंटर, टीचर, एडिटर। तो यह सभी काम उन्होंने किया था, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद ही आनंद प्राप्त करता हूं, खुद ही गुनगुनाता हूं, मुझे दूसरों से लेना देना नहीं है। यह जो इस कविता का थीम है, यह पंक्ति कहां से लिया गया है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यह पंक्ति कहां का है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है, या फायर हेमन, या माई ग्रैंड मदर हाउस का। तो यह पंक्ति है कहां का? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। और इसी के साथ कर दें वीडियो को शेयर, लाइक भी करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और जमकर तैयारी करते रहें। जब मैं हूं आपके साथ तो फिर डर किस बात की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, वाल्ट व्हिटमैन वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सिविल वॉर, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, सिविल वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिव्स ऑफ ग्रास इज रिटेन बाय। लिव्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा लिखा गया? जॉन कीट्स, वाल्ट व्हिटमैन, जॉन डन या रिपोर्ट ब्रूक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्ट व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड लिव्स ऑफ ग्रास एट हिज एक्सपेंस इन, और वह कब हुआ था? 1856 में या 1850 में, 1866 या 1855। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रम टैप्स इज रिटेन बाय। ड्रम टैप्स किसके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. इलियट, जॉन कीट्स, वाल्ट व्हिटमैन या डब्ल्यू.एच. ऑडेन। किसके द्वारा यह लिखा गया है? तो यह लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए इसके अतिरिक्त आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं, इसे भी याद रखना है। और मैं ने जो इससे पहले कहा
कि वीडियो को आप शेयर कर दें, अधिक से अधिक खुद भी लाभ लें, दूसरों तक भी लाभ पहुंचाएं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।